नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न जीके विद कपिल में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल और आज हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द बिलो इज़ ए नॉवेल बाय रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड। वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, के विजय कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द ऑथर ऑफ डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दांते। चलिए डिवाइन कॉमेडी के बारे में कुछ जानते हैं पॉइंट। द डिवाइन कॉमेडी इज एन एपिक पोएम written by Dante Alighieri between c. 1308 and his death in 1321. It is widely considered the preeminent work of Italian literature and is seen as one of the greatest works of world literature. The poem's imaginative and allegorical vision of the afterlife is a culmination of the medieval world view as it had developed in the Western Church. It helped establish the Tuscan dialect, in which it is written as the standardized Italian language. The Divine Comedy एक महाकाव्य कविता है जो दांते एलिगियरी द्वारा लगभग 1000 के बीच लिखी गई थी। 1308 और 1321 में उनकी मृत्यु हुई है। इसे व्यापक रूप से इटालियन लैंग्वेज इटालियन लिटरेचर का प्रमुख कार्य माना जाता है और इसे विश्व साहित्य के महानतम कार्यों में से एक के रूप में देखा जाता है। कविता की बाद के जीवन की कल्पनाशील और रूपक दृष्टि मध्ययुगीन विश्व दृष्टिकोण की परिणति है क्योंकि ये पश्चिमी चर्चा में विकसित हुई थी। इसने टस्कन बोली को जिसमें इसे लिखा जाता है मानकीकृत इतालवी भाषा के रूप में स्थापित करने में मदद की थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्क मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्त depicts which of the following। विशाखा दत्त की कृति मुद्रा राक्षस निम्नलिखित में से किसका चित्रण करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्यस एंड नंदस। ठीक है, चलिए मुद्राज और नंदस के बारे में कुछ जान लेते हैं। मुद्रा राक्षस के बारे में, मुद्रा राक्षस is a Sanskrit language play by Vishaka Datta that tells the story of the ascent of King Chandragupta Maurya. Its time frame varies from the late 4th century to the 8th century CE. This literary work mainly portrayed the Mauryas and the Nandas, hence marking an important event in Indian historiography। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का संस्कृत भाषा का नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कहानी कहता है। इसकी समय सीमा 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 8वीं शताब्दी अंग्रेजी पूर्व ईस्वी तक भिन्न है। इस साहित्यिक कृति में मुख्य रूप से मौर्यों और नंदों को चित्रित किया गया है, जो भारतीय इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर ए फिशराइट्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी? द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीसी अलेक्जेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक दासबोध? निम्नलिखित में से किसने दासबोध पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास। चलिए कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। इन 1654 AD, दासबोध was written in Marathi language by Samrat Guru Ramdas, a religious Hindu poet from Maharashtra. It provides readers with spiritual guidance on matters, namely devotion and acquiring knowledge. He was the spiritual guru of Chhatrapati Shivaji. ठीक है, 1654 अंग्रेजी में दासबोध को महाराष्ट्र के एक धार्मिक हिंदू कवि सम्राट गुरु रामदास द्वारा मराठी भाषा में लिखा गया था। ये पाठकों को विषयों पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, भक्ति और ज्ञान प्राप्त करना। वो छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर कंपोज्ड कृत्यकल्पतरु? निम्नलिखित में से किस लेखक ने कृत्यकल्पतरु की रचना की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मीधरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ सेंट चैतन्य? संत चैतन्य की जीवनी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णदास कविराज। ठीक है, कृष्णदास कविराज, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु, ए रिनाउंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड फाउंडर ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म, had his life and teachings documented in a biography written by Krishnadas Kaviraj. This biography, entitled Chaitanya Charitamrita, provides detailed insights into his life, contributions, and teachings, validating Krishnadas Kaviraj as the author. भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध भक्त और गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु के जीवन और शिक्षाओं को कृष्णदास कविराज द्वारा लिखित जीवनी में दर्ज किया गया है। चैतन्य चरितामृत नामक ये जीवनी कृष्णदास कविराज को लेखक के रूप में मायना करते हुए उनके जीवन, योगदान और शिक्षाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रोट भानुचंद्र चरित? निम्नलिखित लेखकों में से किसने भानुचंद्र चरित लिखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिद्धि चंद्र उपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी वाजपेयी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल एक्सीडेंटल मैजिक? एक्सीडेंटल मैजिक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केशव गुहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हु इज़ द ऑथर ऑफ कमोडिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़? कमोडिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हु इज़ द ऑथर ऑफ इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जगदीश बागवाटी। क्वेश्चन नंबर 16। हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्गुमेंटेटिव इंडियन? द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 17। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल टू किल ए मॉकिंग बर्ड? टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्पर ली। क्वेश्चन नंबर 18।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज? हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, J.K. रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 19, एंजल्स एंड डेमोन्स इज रिटन बाय। एंजल्स एंड डेमोन्स किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डैन ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर सीरीज? ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर श्रृंखला के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज R.R. मार्टिन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम? APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, फॉर व्हिच नोवेल नयनतारा सहगल was awarded साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश? नयनतारा सहगल को किस उपन्यास के लिए अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिच लाइक अस। ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच बुक वाज रिटन बाय कल्हन? कल्हन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। राजतरंगी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन? मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सलमान रश्दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ महाभारत? महाभारत के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेद व्यास। ठीक है, और हिंदू धर्म का एक और भी एपिक है जो रामायण। रामायण किसने लिखा आप जानते हैं क्या? रामायण वाल्मीकि ने लिखा। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा। और महाभारत किसने लिखा? महाभारत वेद व्यास ने लिखा। ठीक है, तो आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। इंडिका वॉज रिटन बाय, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है और थी? ठीक है, ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी स्ट्रैबो, ऑप्शन सी जस्टिन, ऑप्शन 4 मेगास्थनीज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थे कुछ बुक्स और ऑथर्स के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न जीके विद कपिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।